अब आप अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो त्रावडी का जो कॉलेज है वो 2019 में शुरू होना था, 16 में उसकी नींव रखी गई, लेकिन आज 2024 ख़त्म होने को है, लेकिन त्रावडी कॉलेज अभी तक भी अधूरा है। तो ये दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग कितने गंभीर हैं। अगर हम बात करें नीलोखेड़ी की हॉस्पिटल की, तो आज तक नीलोखेड़ी के हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है। हॉस्पिटल पता नहीं कब शुरू होगा। कहने का भाव यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 साल से नीलोखेड़ी बहुत पीछे चला गया, बहुत पिछड़ गया है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज का ये प्रेस का आयोजन किया गया है। अब आप देखिए कि पिछले 2 साल पहले यहाँ पर नीलोखेड़ी सब डिवीज़न का दर्जा देने की बात हुई, बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं जो होती है, जो सब डिवीज़न बनाने के लिए ज़रूरी होती है, वो अभी तक नहीं है। ना तो यहाँ पर कोर्ट लगती है। सब डिवीज़न का मतलब होता है जहाँ पर एसडीएम कोर्ट लगाता है, यहाँ पर कोर्ट की व्यवस्था नहीं है। एसडीएम साहब के पास कोई स्टाफ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहाँ नायब तहसीलदार बैठते थे उसी बिल्डिंग में चल रहा है। आप बाहर की सड़क देखिए, जो सड़क है ये सब डिवीज़न वाली सड़क, ये टूटी फूटी पड़ी है, बिल्कुल ही इतनी खस्ता हालत है कि लगता नहीं कि यहाँ पर ये सब डिवीज़न होगी। तो सब डिवीज़न सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वोटें हथियाने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा सरकार ने किया है, लेकिन यहाँ पर जो सब डिवीज़न की जो सहूलियत है वो हमारे को अभी तक नहीं मिली है। ऐसा क्या कारण रहा है सर, क्यों नहीं मिल रहा है? कारण ये रहा, इसमें जो यहाँ से जो चुने प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि जो बीजेपी के पहले वाले प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, उन्होंने काम नहीं होने दिया। वो कहते हैं इन्होंने काम नहीं किया। इन दोनों के चक्कर में जनता बेचारी पिस गई और नीलोखेड़ी का जो विकास है वो बहुत पिछड़ गया है, बहुत पीछे रह गया नीलोखेड़ी। तो बस स्टैंड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नीलोखेड़ी का बस स्टैंड जनता की काफी पुरानी मांग है, बारिशों के मौसम भी आ रहे हैं, अब जनता को पता है कि कैसे उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पिछले 5 साल से हम भी लगातार बस स्टैंड की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं देख रही। और हमारी बेटियां, हमारे नौजवान साथी जो बच्चे हैं 12th के बाद बाहर पढ़ने जाते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, उनकी लेक्चर शॉर्ट हो जाते हैं। इस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो बस स्टैंड का भी कोई प्रपोजल नहीं है गवर्नमेंट के पास, ना ही इन्होंने अभी तक कोई इस तरह का किया है। जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन का कार्य शुरू हुआ था, अभी वो भी कुछ दिनों से बंद पड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक अचानक ये प्रकट होते हैं कि भाई वोटें लेनी है, और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने छोटा सा काम शुरू किया था। अब लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, मनोहर लाल जी जीत कर जा चुके हैं, अब इन्होंने फिर वो कम बंद कर दिया अपने। रेस्ट हाउस की एक मांग थी, यहाँ पर रेस्ट हाउस का कार्य भी रुका पड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे तो पैसे लैप्स हो रहे हैं, जो नीलोखेड़ी विकास के जो पैसे थे वो बहुत से लैप्स हो रहे हैं। सरकार ने कहा था कि हम कच्ची छत नहीं रहने देंगे किसी की भी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी भी नीलोखेड़ी हल्के में पिछले दिनों डाचर में एक गरीब आदमी का मकान गिर गया। पिछले साल बरसात के दिनों में सगा गांव में एक गरीब दंपति की मृत्यु हो गई थी मकान गिरने से दबकर। तो इस सरकार ने सिर्फ पोर्टल में लोगों को जाके रखा, परिवार पहचान पत्र के नाम पर गलत इनकम दिखाकर सबको पीले कार्ड काट दिए, पेंशनें काट दी। तो इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को परेशान करने का काम किया है, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी आती है नीलोखेड़ी विधानसभा से, आप जीत जाते हैं, तो क्या कुछ मेन मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, हमारा सबसे बीइंग ए प्रोफेसर मेरा ये प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इलाके का नाम हो। हमारी जो यूथ है जो पलायन कर रहा है विदेशों की तरफ, तो उनके पहले तो उनको रोकने का काम किया जाएगा। उनके लिए यहाँ सब रोजगार या रोजगार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। और दूसरा, अगर कोई हमारा बच्चा बाहर जाना चाहता है तो स्कॉलरशिप मिलती है, वो प्रॉपर वे में जाए। ये गलत तरीके से जाना हम बंद करेंगे। और हमारे यहाँ के यूथ अगर बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो प्रॉपर स्कॉलरशिप लेकर जाए, वहाँ पर हमारे देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, नीलोखेड़ी का नाम रोशन करें। ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। रोजगार को लेकर ऊपर क्या कुछ रहेगा? जिस प्रकार से नीलोखेड़ी में बंद पड़ी है काफी साल से मुद्रा प्रेस है जो कि, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, प्रेस हमारे यहाँ 2016 से वर्किंग में नहीं है, जबकि यहाँ पर हजारों परिवार थे बेचारे, आज वो दर दर भटक रहे हैं। तो इस दिशा में भी सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। अब ये डबल इंजन की सरकार ऊपर नीचे है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये तो जातियों को, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि एसटी में कुछ ओबीसी की कास्ट डाल दी। तो ये तो सिर्फ जाति की जनगणना कर रहे हैं कि किस जाति को किस
पलड़े में डाले, कैसे वोट लिए जाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, नीलोखेड़ी राजनीति का शिकार हो चुकी है? बिल्कुल, नीलोखेड़ी के लोग परेशान हैं, अपने को खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने जिस जनप्रतिनिधि को चुना, अब वो आरोप लगा रहे कि पहले वाले प्रतिनिधि ने हमारे काम नहीं होने दिए। अरे भाई, जब आपके काम नहीं हो रहे थे तो आप पहले आ जाते, आप चेयरमैन बने रहे, आप ये तो छोड़ देते ना पद। तो ये सब चीज़ें जो है सब लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। और अब निश्चित तौर पर मानिए कि इनका सफाया होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार में बनने जा रही चर्चा है। ये भी चल रही है कि विधायक धर्मपाल गुंजर को टिकट मिल सकती है। क्या लगता है अगर टिकट मिल गई तो उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए जनता दोबारा मौका देगी? चलो, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को आंसर नहीं दे सकता। ये पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। इस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं, क्या लगता है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी आने वाले समय? देख लिए तो घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं। ये तो अपने खुद के जो इनके पहले मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल जी, उनके डिसीजन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी गलत काम कर रही थी पिछले 5 साल से। अगर वो गलत काम नहीं कर रही थी तो उनको बदला क्यों? अच्छे काम तो कंटिन्यू रहने चाहिए थे ना। तो बीजेपी ने ही खुद स्पष्ट कर दिया कि हमारे मनोहर लाल जी ने गलत काम किए थे, जनता के हित में काम नहीं किए थे। तो वैसे में तो मनोहर लाल जी को रिजाइन दे देना चाहिए जब उनके डिसीजन पड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही माननीय सैनी साहब की, तो सैनी साहब तो एक एसपी की बदली नहीं कर पा रहे। वो सारी अभी पहले वाले ही चल रहे, गुरु चेला की सरकार चल रही है। क्या संदेश देंगे सर हल्के की जनता को? मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि ये जो 10 साल का कुशासन है बीजेपी का, इसमें स्वयं को नीलोखेड़ी जनता, हर वर्ग के लोग स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। और मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस बार इस सरकार को चलता करें और प्रदेश में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने वाली, छत्तीस बरादरी को साथ लेकर चलने वाली और विकास करने वाली कांग्रेस पार्टी को एक मौका दे। तो ऐसी मैं सबसे अपील करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। क्या लगता है सर, कितने प्रतिशत कार्य जो है नीलोखेड़ी में पिछले 5 साल में हुआ? क्या लगता है? कुछ भी प्रतिशत नहीं है। देखिए, पिछले दिनों 2022 में माननीय मनोहर लाल जी ने कहा था कि भाई हम सभी ग्राम पंचायतों को और सभी स्वास्थ्य जो अपने हॉस्पिटल है, इनके प्राइमरी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सचिवालय है, इन सब को हम वाईफाई से जोड़ेंगे। आप मुझे बताइए, क्या एक भी प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हॉस्पिटल, आपके ग्राम पंचायतें, क्या वेटरनरी हॉस्पिटल, क्या एक भी इनमें से वाईफाई से कनेक्ट हो पाया है? इन्होंने कहा था कि हम जितने ये इन्होंने अमृतकाल सरोवर योजना के तहत इन्होंने 7 जो सरोवर बनने थे और वो जून 2023 में कंप्लीट होने थे, क्या एक भी अमृत सरोवर तैयार हो पाया है? आप देखिए, 7 अमृत सरोवर बन रहे हैं पूरे नीलोखेड़ी विधानसभा में, अमोपुर है, पूजम है, लेकिन एक भी वर्किंग में नहीं है। ये जितने अमृत सरोवर थे, ये आज डेंगू और मलेरिया फैलाने के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जितने मुद्दे आप बता रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, आपको नहीं लगता आपकी सरकार के लिए ये चैलेंज खड़ा हो जाएगा? चैलेंज नहीं, आपकी अगर भावना काम करने की है। देखिए, हम तो प्रोफेसर रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, बच्चों को एमफिल कराते रहे, डॉक्टरेट कराते रहे। आपको अब एक ऐसा विधायक चाहिए जो फाइल उठा कर रखे, जो खुद पढ़ना लिखना जानता हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता, मैं खुद अपना काम करता हूँ, आप भली भांति जानते हैं। जब तक आप अपने हल्के के काम को लेकर खुद ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, अपनी फाइल आपके हाथ में नहीं होगी, तब तक हल्के का विकास संभव नहीं है। आप ये मानते हैं कि अगर आपको मौका मिल जाए तो आप इन सारे मुद्दों पर खरा उतर? बिल्कुल, मैं कह रहा जी, पहले महीने से आपको बदलाव नजर आएगा। मेरे हाथ में फाइल ही रहेगी, नीलोखेड़ी के हल्के की फाइल मेरी गाड़ी में, मेरे हाथ में हमेशा रहेगी। आयुष्मान योजना चलाई है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां उसमें कवर नहीं होती, लोग दर दर भटकते हैं, डॉक्टरों की सरकारी हॉस्पिटल में कमी है। देखिए, आयुष्मान को लेकर जितने भी निजी हॉस्पिटल है वो स्ट्राइक पे थे, क्योंकि पैसे तो दे नहीं रही सरकार। ये अभी भी हॉस्पिटल अगर स्ट्राइक पे बाहर आ गया तो बहुत सारी बीमारियां नहीं कवर करते उसके अंदर। देखिए, तो क्या फायदा होगा? ये जो अनाप शनाप योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी घोषणा कर देते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो जुमला साबित होती है उनकी मैक्सिमम। अब ये वर्किंग करते नहीं है, रात को सोते कोई देखते हैं और सुबह तुगलकी फरमान जारी करते हैं, हम ये करेंगे। अब ये नोटबंदी का मामला था, बिना सोचे समझे किया, बाद में पछताना पड़ा ना। 3 काले कानून थे, रात को अचानक नींद में पता नहीं क्या नजर आया, मोदी जी को सुबह कहते 3 कानून लागू करेंगे, बाद में माफी मांग कर पिन छुड़ाया। तो जनता सब देखती है, इनके जो है ना, ये रिसर्च नहीं करते और वैसे ही लागू कर देते हैं। आपको लगता है अगर सरकारी शिक्षा सुविधाएं बढ़िया हो, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़िया हो, डॉक्टर हो, तो प्राइवेट की तरफ ना, महंगे इलाजों की तरफ भागना पड़ेगा? देखिए जोशी जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 2005 में
इस देश में जब विकास की लहर चली, माननीय उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू सर्विस, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, ये तमाम कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई और आज इन कानूनों में कोई भी खामी नहीं निकाल सकता। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है कि हिंदुस्तान पहला देश है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, आज भी जिंदा है। उसी के तहत आज भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। मनरेगा जो इस देश के लिए वरदान सिद्ध हुआ, गांव में 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी और अभी हम शहरी क्षेत्र में भी योजना लागू करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो इस देश के और इस समाज के, इस गरीब तबके के नीतियां जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, बीजेपी ने एक भी ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसको याद रखा जाए। हमारे नेहरू साहब ने केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाए, राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय बनाए, ये एक चीज बता दें कि हमने देश में ये लागू किया है। जी वैसे जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने हैप्पी कार्ड लॉन्च किए हैं, जिसमें कि जो यात्री हैं 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कार्ड चलते नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए? उसमें भी इनकम का वो लगाया हुआ है, एक उसमें पैरामीटर इनकम का भी है। कंडीशन जी 1 लाख 1 लाख की कंडीशन है, पर वो यात्री जो यूज करवाते हैं कार्ड, जो कलेक्टर को देते हैं तो कलेक्टर से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 लाख की रख दी उन्होंने। अब ये क्या करते हैं, जो परिवार पहचान पत्र है उसके तहत मान लीजिए एक परिवार में 6 लोग हैं और 6 के 6 मेजर है, तो वो एक की 400 रुपये इनकम लगाते हैं, 4 से 2400 रुपये हो गए एक दिन का, तो 1 लाख रुपये में कौन आएगा? 1 लाख में तो बेचारा कोई वैसे ही आएंगे बिल्कुल लोग जो जाते नहीं कहीं। फैमिली आईडी में बेटियों की शादी हो जाती है, नाम कटवाना एक जी का जंजाल बन जाता है उनके लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धक्के खाते फिरते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी, मेरी तो अपनी व्यक्तिगत राय है कि परिवार पहचान पत्र को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइसेंस है, इतनी आईडी का करेंगे क्या? वोटर आईडी कार्ड है, 10-10 आईडी कार्ड, पासपोर्ट भी है, तो इसकी क्या आवश्यकता है? तो ऐसे में परिवार पहचान पत्र लोगों को परेशान करने का एक आईडिया, इसको तो तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए। सरपंचों की पावर बढ़ाने के बाद भी उनकी जो नाराजगी है वो लगातार बरकरार है। देखिए, सरपंचों की जो मुख्य जो मांग है वो ये है कि भाई जो ई टेंडरिंग है ना, ई टेंडरिंग व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए। दिल्ली बैठकर एक व्यक्ति इस प्रदेश के सभी गांव के निर्माण को मंजूरी नहीं दे सकता। उनकी मुख्य मांग तो ये है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सर।